Exercise 10.2, question number 12. Find the direction cosines of the vector I plus 2j plus 3k. Let a vector मान लेते हैं हम इसको I plus 2j plus 3k. डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए मुझे डायरेक्शन रेशियोज चाहिए. तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर क्या होते हैं? आई जे के जो कॉफिशिएंट्स हैं 1 2 3. देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर आर 1 अपॉन, इधर रखना है डायरेक्शन रेशियो, नीचे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर. मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ आर भी हम इसे बोलते हैं. मीन्स इसका फार्मूला क्या होगा? ए अपॉन आर मॉड, बी अपॉन आर मॉड एंड सी अपॉन आर मॉड. और ये ए बी सी क्या है? ये मेरे डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये हैं ए बी सी. 2 अपॉन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अंडर रूट एंड 3 अपॉन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट, विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन, ये आ गया मेरे पास अंडर रूट 14. 2 अपॉन रूट 14 3 अपॉन रूट 14. ये आगे डायरेक्शन कोसाइंस. तो ऐसे निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइंस. क्वेश्चन नंबर 13 जो है होमवर्क करना है. फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस of the vector joining the points A has coordinate 1 2 minus 3 and B has coordinate minus 1 minus 2 1, directed from A to B. डायरेक्शन को साइंस निकालना है, लेकिन उससे पहले आपको ए बी वैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो ए बी वैक्टर कैसे निकालना है? बी माइनस ए करके. उसके बाद यही क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 14. शो दैट द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के इज equally inclined to the axis OX, OY, OZ. कि ये वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है तीनों एक्सिस पे, ये मुझे शो करना है. तो लेट, इस वेक्टर को मैंने मान लिया आर वेक्टर आई प्लस जे प्लस के एंड अल्फ़ा बीटा गामा आर एंगल्स made by it with OX, OY and OZ respectively. ठीक है. OX के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है ये आर वेक्टर, OY के साथ बीटा एंगल और OZ के साथ गामा. नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आर वेक्टर आर, उसके कॉफिशिएंट तीनों 1 ही है मेरे पास. डायरेक्शन को साइंस निकाल लो. तो डायरेक्शन को साइंस क्या होंगे? 1/√3 1/√3 एंड 1/√3. ठीक है. तो डायरेक्शन को साइंस होते क्या है? जब हमें एंगल दिया होता है तो डायरेक्शन को साइंस होते हैं कॉस अल्फ़ा. मीन्स कॉस अल्फ़ा यहाँ पे 1/√3 के इक्वल है. कॉस बीटा जो है वो भी 1/√3 एंड कॉस गामा जो है वो भी 1/√3. तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लो. अल्फ़ा क्या होगा? कॉस इनवर्स 1/√3. यही बीटा होगा और यही मेरे पास गामा होगा. तो इक्वल आगे तीनों एंगल्स, यही मुझे प्रूव करना था. हैंस प्रूव्ड. क्वेश्चन नंबर 15. फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R which divides the line joining 2 points P I plus 2j minus k and Q minus I plus j plus k in the ratio 2:1. और इसके 2 पार्ट्स हैं, इंटरनली एंड सेकेंड इज एक्सटर्नली.
फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर, ये दिया है मुझे पी क्यू, अगर मैं इसको पॉइंट्स में लिखूँ तो 1 2 -1 -1 1 1, ये है मेरे पॉइंट्स। और इंटरनल डिवीज़न है पहले 2:1, और इसको उसने नाम दिया आर, इसके मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सेक्शन फार्मूला लगेगा, सेक्शन फार्मूला वैसे ही लगाना है जैसे हम पहले लगाते थे। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर, इसको पीवी से लिख दिया मैंने, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट कैपिटल आर विच डिवाइड्स the line PQ in the ratio 2:1 internally। इंटरनल डिवीज़न कर रहे हैं हम पहले, तो उसके कोऑर्डिनेट देयर फोर आर वेक्टर क्या होगा, 2 × -i + j + k, पोजीशन वेक्टर लिख दिया इसका, प्लस 1 × 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 × i + 2j - k एंड डिवाइडेड बाई 2 + 1, ये मेरा फॉर्मूला है इंटरनल डिवीज़न का। सेकेंड पार्ट उसने एक्सटर्नली दिया है तो वो यहाँ माइनस आ जाएगा प्लस की जगह। तो ये सॉल्व करके मेरे पास आया -i, एक आई के साथ सॉल्व होगा, जे के साथ और के के साथ, प्लस 4j + k डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू -1/3i 4/3j 1/3 k। तो ये आ गया इंटरनल डिवीज़न से। और सेकेंड पार्ट आपने होमवर्क करना है, इसमें जस्ट यहाँ पे माइनस लगाना है बीच में, नीचे भी 2 - 1 और यहाँ भी माइनस साइन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर joining the points P 2i 3j 4k and Q, उसका पोजीशन वेक्टर दिया है 4i + j - 2k। अब मिड पॉइंट निकालना है हमें, P Q, इसको अगर मैं लिखूँ पॉइंट्स में तो ये है 2 3 4 और ये दिया मुझे 4 1 -2। मिड पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट को मैं एम से डिनोट कर लेती हूँ और ये इसका पोजीशन वेक्टर हमने आर मान लेना है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, दोनों वेक्टर्स को ऐड करना और 2 से डिवाइड कर देना है। तो लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एम। तो एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे मेरे पास, 2i + 3j + 4k + 4i + j - 2k डिवाइडेड बाई 2, 6i + 4j + 2k डिवाइडेड बाई 2 एंड विच इज़ इक्वल टू 3i + 2j + k। ये आ गया मेरे पास मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट द पॉइंट्स A, B and C with position vectors A, और A वेक्टर दिया है मुझे 3i - 4j - 4k, B वेक्टर दिया है 2i - j + k and C वेक्टर इज इक्वल टू i - 3j - 5k respectively। Form the vertices of a right angled triangle। तो शो करना है हमें ये जो 3 पॉइंट्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर्स मुझे दिए हुए हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो इसमें मुझे साइड्स निकालनी पड़ेंगी, ए बी वेक्टर ओ बी - ओ ए, बी में से ए माइनस कर दो मीन्स बी वेक्टर
माइनस ए वेक्टर और ये आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के माइनस करके बी सी वैक्टर ओ सी माइनस ओ बी सी माइनस बी सी में से बी माइनस कर दो माइनस आई माइनस 2 जे माइनस 6 के सी ए वैक्टर ओ ए माइनस ओ सी वैक्टर ए माइनस सी और ए माइनस सी ए में से सी को माइनस कर दो 2i माइनस जे प्लस के। अब इनके मैग्नीट्यूड्स निकाल लो। ए बी मैग्नीट्यूड 1 + 9 + 25 विच इज़ इक्वल टू √35। बी सी मैग्नीट्यूड 1 + 4 + 36 ये आ गया √41 एंड सी ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 + 1 + 1 इज इक्वल टू √6। तो इनके अगर मैं स्क्वायर कर दूं √ हट जाएगा, ये आ गया 35। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 41 एंड सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो क्लियरली ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर मीन्स 35 + 6 41 के इक्वल है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट ए, या राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे शो होगी। दो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो कर लेना और बाकी हम कल करेंगे। डेट्स ऑल।